रामपुर बटुआ खदान के आंदोलनकारी किसानों के साथ देर रात प्रबंधन और पुलिस की मौजूदगी में हुई बैठक रही बेनतीजा। आप भी सुनिए इस बैठक में किसानों ने प्रबंधन से क्या कहा और प्रबंधन ने मांगा 3 फरवरी तक का समय, लेकिन किसानों ने अपने मांग में अड़े रहकर आंदोलन जारी रखने का लिया फैसला। आप भी सुनिए क्या हुआ दोनों के बीच में बातचीत। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सिर्फ रिएक्शन न्यूज में। साहब आप अपने हैं साहब, कटघरे मत खड़ा करिए साहब। एक काम करिए, आप मैसेज करिए गाँव में, मेरे को इतना ही समझ में 11 बजे ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इतना मुझे समझ में आया हर चीज में ये सब किया है पक्ष में है, पक्ष में है तो आप लोग मुझे लग रहा है कि इनके पक्ष में नहीं है। आज ये चार्ज में नहीं है, जहाँ तक चार्ज में है क्या मैसेज जा रहा है 3 तारीख तक बात नहीं हो सकती बोल रहे हैं। 3 तारीख तक तो आपको खुद है। मैं आगे का जो है ना थोड़ा देख रहा हूँ, मैं शुक्ला जी मेरे ही पास है जो आप उनसे पूछे हैं थोड़ा मतलब तो उन लोग बताया कि 97% यहाँ पे पेमेंट मुआवजा हो चुका है। और पेड़ की बात किया नहीं ना, जो रिपोर्ट है नया आदमी मैं 15 दिन में 20 दिन में पूरा चरित्र तो नहीं पढ़ सकता, जैसे रिपोर्ट है। और बढ़िया मतलब सुचारू रूप से हम यहाँ पे हर कार्य चल रहा है और किसानों के पक्ष में चल रहा है। दूसरी बात और वृक्ष वगैरह बोल रहे हैं उसका भी कर रहे हैं। दिक्कतें आए हैं तो फिर रिकंसिलिएशन बोलते हैं, वो करके जो है हम लोग आगे बढ़े हैं और रिहेबिलिटेशन की बात है। थोड़ा सा प्रशासन से भी हम लोग बात करते हैं, लेकिन प्रशासन के क्या बात करते हैं कभी कभी कुछ कारणों के वजह से आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम लगे हुए नहीं, क्योंकि उसमें भी बहुत सा दावपेच रहता है सभी चीजें। और जहाँ आप लोगों ने जो बोला, जो कार्मिक विभाग की बात है और आर्थिक विभाग के बारे में मैंने नोट कर लिया, उसके पीछे पढ़ूंगा मैं प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे अंडर आता है किसी न किसी तरीके से। तो कोशिश करता हूँ शुक्ला जी आप मेरे को फॉलो अप करिए। उसमें भी कुछ लोग होंगे, देखो 10 में एक आटो रहता होगा, ऐसे होते हैं उसी के वजह से हमको झेलना पड़ता है। आज जो है एरिया में हम 2 के अलावा कोई तीसरा नहीं है और दोनों आपके समक्ष बैठे हैं। फिर आप हमको क्या दे रहे हैं ताकि हम भी आपको क्या दें। देखिए समस्याएं तो हजारों हैं, लेकिन उसका निराकरण भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज मतलब दुत्कार दी। ठीक है, सभी को समझ बूझ नहीं होगा, सब जुड़ीस है कोई व्यवस्था में, उसको हम मतलब कर नहीं सकते। प्रशासन जो है ना, उनके साथ साथ मिलते हुए बात करते हुए त्रिकोणीय पक्ष होता है आपका मेरा और ये करके वो करना पड़ता है। और तीसरा जो है गेजेटेड नोटिफिकेशन, इस संविधान की रचना है गेजेटेड नोटिफिकेशन, प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन चेंज करने के लिए कितनी मतलब ताकत लगती है या प्रोसीजर लगती है, सब कुछ रहते हुए, क्योंकि उसमें नंबर सीरियल नंबर में लगता है, उसका आने के लिए सालों भी लगता है, ये हकीकत है। आज के दिन गवर्नमेंट टिप्पणी तो नहीं करना चाहता हूँ, आज के दिन गवर्नमेंट का खुद का विषय जो है वो मतलब निर्णय लेने के लिए लाइन में लग के वो आते आते बहुत सा चीजें मतलब जो है विलम्ब होता है। विलम्ब हम लोग अपनी नजरिया से मानते हैं, लेकिन प्रोसीजर ही वो है कि नहीं, कुछ चीजें हम बदल नहीं सकते। वो हकीकत है, उसमें जो अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसको क्या कर सकते हैं। जितने मुद्दे उठे हैं सब में चल रहा है, हो सकता है गति उसमें जो है ना थोड़ा लाना पड़ेगा, है ना। वो सभी इंटरनल मैटर्स ही यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आप लोग सोच के निर्णय लीजिए। आज के दिन जो 2 उपलब्ध है लोग यही है और आपके समक्ष आए हैं, फिर आप इस विषय में क्या निर्णय लेंगे, क्योंकि सकारात्मक निर्णय होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। जब सकारात्मक आगे भी मतलब दरवाजा पूरा बंद करके आप कर दीजिए तभी हम दरवाजा खोलेंगे, है ना। हर काम तो ऐसा नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा विचार कर लीजिए। देखिए कई काम ऐसा होता है ना, आप मेरे से बोले, साहब से बोले, हम लोग इतने मतलब कंपार्टमेंटलाइज रहते, मतलब दिमाग के खाने रहते हैं, एक बार जाती है दिमाग हो सकता है उतर जाए। हाँ, उतर जाता कई बार आपको बोला हूँ क्या कमर साहब कि कई चीज हम लोग को नहीं याद रहती, तो हम लोग कंप्यूटर नहीं है, कई बार याद रहती है, कई बार नहीं रहती, कई बार
आदमी दूसरे कामों में व्यस्त हो जाए। जैसे सुबह एक चर्चा हुई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप बोले उसको बोले नहीं, बोले यार हो सकता है मैं 2-3 दिन से ऑफिस नहीं गया, लेकिन वो पता लगा कि मेरे बिना कहे मेरे फोन उस समय, मैं बोला कि मैं अपने सामने रख रहा हूँ कि मेरे को याद रहेगा फोन करने के लिए। मैं चूंकि फोन कर चुका था, कार्रवाई शुरू थी, मेरे को नहीं पता। बाद में आपको कार्रवाई चल रही है। नहीं, वो बाद में म्यूटेशन कराना चाहिए SCCL को, तो दे देते किसान को। अब जब तक किसान के पास अच्छा खासा रकम ना हो तब तक वो तहसील से क्लियर नहीं होता है। आए तहसीलदार मैडम कल कुछ वही बात करेंगे हम। SDM से 6 जनवरी को आया है तहसील में, अभी तक उसमें वो उठा के पन्ना पलटाए नहीं, देखे नहीं है कि इसमें क्या करना है। माने करना चाहिए पूरा SCCL को। टोटल जनता करती है, कहीं ना मजाक नहीं कहीं कर रही, देखिए टोटल जनता करती है। फाइल बनाने की जिम्मेदारी से लेकर के और सैंक्शन कराने तक किसान दौड़ता है, जबकि जिम्मेदारी SCCL क्या है। माने आप ऐसा नहीं है शर्मा जी, अगर हम लोग नहीं दौड़ते। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ठीक है मैं हाँ, मानता बोलिए हूँ। आप खुल पहले पूरा बात पर स्पष्ट ये बोल बात लीजिए। सर कि सुनिए मेरी बात, जिसका जब मैं नाम बोलूँ तो नहीं मेरे है, को मत टोकिए। हाँ बोलिए, आप पूरा स्पष्ट बोलिए, एकदम जितना बोल सकते हैं। जिसका नाम नहीं है कागदा में, पट्टा में, जैसे मेरा नाम नहीं है, अगर मैं एक कागदा लेके धरा दिया तो वो इष्ट लग गए उसमें। ये सबसे बड़ी मुश्किल। ये भी बात हुई थी कि वो क्या कहते हैं, जो अदालत से मिलता है स्टे नहीं या आदेश एक, अरे नहीं, इसको दूसरे भाषा में आप क्या कहते हैं, स्थगन। कि जब तक अदालत स्थगन आदेश नहीं करती है तब तक हम काम नहीं रोकेंगे और पेमेंट जारी करेंगे। ये हमारे बैठक में हुई थी, चर्चा हुई थी, सवेरिया साहब भी रहे, GM साहब रहे। जब तक स्थगन नहीं तो आदमी काम करता तो है। इसके बाद भी रोक दिया गया। कुछ ऐसे केस है जिसमें माने 2 बार तक जीता गया है, एक पार्टी के पक्ष में फैसला हो गया, इसके बाद भी मुआवजा हो गया। ऐसा भी हुआ है, ऐसा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ। मैं और स्थगन अगर आदेश नहीं है उस किसान के पास तो SCCL को पेमेंट कर देना चाहिए। मोर वाला फाइल खुदे रुके है, 2019 के पड़े जाए। तिवारी जी मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें क्या हुआ था, पहले पेमेंट होते रहे। आपका आप लोगों ने एग्जाम्पल देते थे, आप यहाँ का क्या नाम है, मेरे को कौन सी माइन है ये अंडरग्राउंड है ना, जिसमें सीना है खैरा में क्या हुआ, खैरा में पेमेंट होते रहे। ठीक, खैरा का हम लोग प्ली भी थी, SDM साहब के सामने भी हम लोग बात की है। ठीक, 15 दिन का नोटिस देंगे, ये सब होगा। मीन टाइम क्या हुआ, हम लोगों को जो एरिया GM था उसको बुला लिया, मुझे इसने एडिशनल सेशन जज। आप जब अदालत में निर्धारण नहीं किया तो आप निर्धारण करने वाले कौन होते हैं, किसकी जमीन है। उसके बाद से हम लोगों ने दूसरा प्रोसीजर अपनाया रामपुर में, हम लोग केस जितवाने लगे अपने वकीलों को लगा के। और कम से कम 5-6 केस मेरे को याद है 2 महीने में क्लियर किया हूँ। नहीं किया सर, इसके लिए हम मानते हैं। उसके लिए गए हैं, जाके मेहनत की है, अदालत में बैठे 3-3 घंटा। हाँ, 3-3 घंटा बैठे। नहीं है, मैं अपनी जमीन के लिए बैठे हैं। सुनिए, राजस्थान में रिटायरमेंट होने के बाद में 26 जनवरी के बाद ही जाऊंगा अपनी जमीन के लिए। लेकिन गाँव वालों की जमीन के लिए मैं कम से कम सैकड़ों बार अदालत में गया हूँ। बिल्कुल गए हैं सर, अभी भी जाते रहूंगा, कोई गम नहीं है। इस चीज को स्वीकार करता हूँ सर। दिक्कत ये आती है कि इतना करने के बाद में कहीं ना कहीं हम लोगों को भी पीड़ा होता है। बिल्कुल होगा, ठीक है, जो मेहनत करता है, जो किसानों के पक्ष में काम किया है सर, तो पीड़ा तो होगा। आप क्या बोलना चाहते हैं, मैं जवाब दे पाया आपको कि बाकी है कुछ? नहीं सर, मेरा निवेदन ये है। अरे वो नहीं, मैं निवेदन मत करिए, आप जो बोल। अगर मेरा नाम नहीं है उस कागज में, पट्टा में, तो मेरा स्टे न लगना चाहिए। ये आप बताइए, मैं जज को कैसे आदेशित कर सकता हूँ? उसको तो भारत सरकार नहीं कर सकती है। जज को मैं कैसे आदेश दे दूँ? हाँ। जज तो क्या सर, आप आदेश दे सकते हैं जज को? जज को तुम आदेश नहीं दे सकता, जज तो मेरे को आदेश देगा, उसकी बात मेरे को माननी ही माननी। गाँव पेज में जो समस्या है उसके बारे में हम लोग हमारे तिवारी जी कुछ निर्णय निकालिए।